सभी को मेरा जय हिंद। मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्रदर्स नॉलेज हब में। प्रिपरेशन विद हिमांशु, डेली करंट अफेयर्स, KVS, NVS, नेट, JRF, SRF, फिजिकल एजुकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहां देखने को भी मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंतर्गत भाग फर्स्ट में राइज और प्राइस थेरेपी है, जो कि शारीरिक शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अभिन्न अंग है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कृपया आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, शुरू करता हूं आज के इस टॉपिक को। स्पोर्ट्स मेडिसिन अर्थात खेल चिकित्सा के अंतर्गत राइज और प्राइस थेरेपी को। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को यह बताना चाहूँगा कि अधिकतर लोग राइज और प्राइस थेरेपी को अलग अलग मानते हैं, परंतु यह पूरा सत्य नहीं है। यह दोनों चिकित्सा प्रणाली लगभग एक समान है, बस इसमें P अर्थात प्रोटेक्शन अर्थात सुरक्षा को भी जोड़ दिया गया है। तो दोस्तों, आइए विस्तार में जानते हैं प्राइस चिकित्सा प्रणाली को। अधिकतर विभिन्न खेलों में प्रतिभाग करने के दौरान अर्थात खेलों को खेलते समय सैकड़ों एथलीटों को गंभीर चोटें लगती हैं। इन गंभीर चोटों से तात्पर्य विपक्षी टीम के साथ टक्कर का होना, मरोड़, ऐंठन आदि प्रकार की चोटें शामिल हैं, जिनके द्वारा लगने वाली चोटों से अत्यंत पीड़ा का होना स्वाभाविक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सूजन, पीड़ा, रक्तस्राव और संभावित विकृतियां सहित अन्य लक्षणों की शुरुआत होती है। खेल की कई प्रकार की चोटों को गंभीर रूप से समझा जा सकता है, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं, जिसमें सबसे पहला फ्रैक्चर अर्थात अस्थिभंग अर्थात हड्डी का टूटना, दूसरा स्प्रेन अर्थात मोच अर्थात अस्थिबंध की चोट अर्थात इंजरी टू लिगामेंट्स, तीसरा स्ट्रेन्स अर्थात खिंचाव जिसमें मांसपेशियों की चोट शामिल है, चौथा मोच आंशिक विस्थापन अर्थात डिसलोकेशन, जो कि स्वयं भी ठीक हो जाता है अर्थात पार्शियल डिसलोकेशन दैट रिड्यूस इटसेल्फ, पांचवा कंट्यूशंस खरोच या नीला पड़ना, छठा डिसलोकेशन अर्थात विस्थापन। जब भी कोई भी गंभीर चोट के लक्षण जैसे विकृति, गंभीर सूजन, पीड़ा हो तो तुरंत आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड दी जानी चाहिए तथा खिलाड़ी को शांत एवं स्थिर रखना चाहिए जब तक कि फर्स्ट एड की टीम अर्थात प्राथमिक उपचार करने वाले लोग आप तक पहुंच ना जाएं। हालांकि अधिकतर गंभीर चोटों का उपचार प्राइस चिकित्सा प्रणाली के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए सुरक्षित रूप से घर पर भी किया जा सकता है। प्राइस चिकित्सा प्रणाली को नियमित रूप से समझा जा सकता है, जिसमें P फॉर प्रोटेक्शन अर्थात सुरक्षा, R फॉर रेस्ट अर्थात आराम, I फॉर आइसिंग अर्थात बर्फ, C फॉर कंप्रेशन अर्थात दबाव अर्थात संकुचन, E फॉर एलिवेशन अर्थात उन्नयन अथवा ऊपर की ओर उठाव, जो कि खिलाड़ी के चोट पर निर्भर करता है। प्राइस चिकित्सा प्रणाली के सिद्धांतों का प्रयोग चोट लगने के तुरंत बाद के 48 से 72 घंटों तक किया जाना चाहिए। इस समय सीमा के दौरान चोट वाली जगह में सूजन को नियंत्रित करना, आगे चोट लगने से बचाना तथा पीड़ा को कम करने का लक्ष्य होता है और होना भी चाहिए, जिससे खिलाड़ी को आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा मिलने तक आराम से व स्थिर रखा जा सके। प्राइस चिकित्सा प्रणाली के सिद्धांतों का पालन करके निश्चित व प्रभावी ढंग से चोट वाली जगह की सूजन को कम किया जा सकता है, जिससे पुनर्वास के लिए आवश्यक समय की मात्रा को कम किया जा सकता है। प्राइस चिकित्सा प्रणाली का सबसे पहला बिंदु प्रोटेक्शन अर्थात सुरक्षा। सबसे पहला सिद्धांत सुरक्षा का होता है। सुरक्षा का उद्देश्य चोट लगे स्थान को दोबारा चोटिल होने से बचाना तथा
घायल अंग को सुरक्षित रखना होता है। सुरक्षा की व्यवस्था तथा चोट के प्रकार के आधार पर भिन्न होता है, किंतु इसमें ऐसी पट्टी, एल्यूमिनियम स्लिप्ड स्प्लिंग, सुरक्षात्मक टेप या ओवर द काउंटर ब्रश शामिल हो सकते हैं। इन उपकरणों का प्रयोग घायल अंगों को आगे चोटिल होने से सुरक्षित रखना होता है, जिससे पुनर्वास प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, रेस्ट अर्थात आराम। प्राइस चिकित्सा प्रणाली का दूसरा संघटक आराम अर्थात रेस्ट है। इस संघटक का मूल उद्देश्य चोटिल क्षेत्र अर्थात स्थान को बिना किसी गतिविधि के आराम देना, ताकि शरीर की स्वयं की उपचार की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से हो सके तथा चोटग्रस्त अंग का शीघ्र ही पुनर्वास हो सके। कहने का तात्पर्य है कि चोटिल स्थान को और अधिक हिलाने पर वह और अधिक ही क्षतिग्रस्त बन सकता है तथा उसमें साथ ही साथ अधिक सूजन तथा पीड़ा भी बढ़ सकती है। इसीलिए चोटिल क्षेत्र में कम से कम गतिविधि होनी चाहिए। शरीर के निचले हिस्सों पर चोटों के लिए बैसाखी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जिसके द्वारा चोटिल अंग को उपयुक्त आराम मिल सकता है। यदि किसी एथलीट को इतनी पीड़ा हो कि वह लंगड़ाने लगे, तो उस एथलीट को बैसाखी पर रखा जाना चाहिए। बैसाखी के द्वारा एथलीट आराम से हिलडुल सकता है तथा क्षतिग्रस्त स्थान पर दबाव भी नहीं पड़ता है तथा बैसाखी एक आरामदेह एवं सुरक्षित साधन है। खिलाड़ी बैसाखी पर बिना वजन रखे अर्थात चोटिल पैर झुका हुआ रहता है तथा चलते समय खिलाड़ी का पूरा वजन बैसाखी पर तथा दूसरे पैर पर रहता है तथा आंशिक रूप से चोटिल पैर पर वजन रख सकता है। खिलाड़ी इन दोनों चालों के संयोजन का उपयोग कर सकता है। सर्वप्रथम पहले 48 घंटों के लिए उसे चोटिल पैर पर वजन नहीं रखना चाहिए तथा फिर आंशिक रूप से चोटिल पैर पर वजन बैसाखी के सहारे रखना चाहिए। प्राइस चिकित्सा प्रणाली का तीसरा घटक आइस अर्थात बर्फ है। इन चोटों के उपचार के लिए कई प्रकार के क्रायोथेरेपी उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। इनमें सबसे अधिक प्रचलित बर्फ पैक है। बर्फ के पैक आदर्श रूप से पिसी हुई बर्फ से बने हुए होते हैं, क्योंकि पिसी हुई बर्फ खिलाड़ी के लिए अधिक आरामदायक होती है तथा क्यूब्ड बर्फ बेहतर रूप से चोटिल स्थान का उपचार करने के लिए उपयुक्त होती है। बर्फ को प्लास्टिक या जिप लॉक बैग में रखा जा सकता है। बर्फ लगाते समय त्वचा और बर्फ बैग के बीच एक हल्के अवरोध को रखा जाना चाहिए, जिससे त्वचा को चोटिल होने से बचाया जा सके। यदि आवश्यक हो तो बर्फ पैक को एस पट्टी के साथ सुरक्षित किया जा सकता है। बर्फ को एक समय में 20 मिनट के लिए ही लगाना चाहिए, फिर हटा देना चाहिए। इसे प्रत्येक 2 घंटों में दोहराया जाना चाहिए जब तक कि खिलाड़ी जाग ना जाए। दोस्तों, स्पोर्ट्स मेडिसिन के पार्ट फर्स्ट के पहले का वीडियो ऊपर आपको आई आइकन में मिल जाएगा तथा उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसके पहले का वीडियो देखना ना भूलें। इसी के साथ ही साथ जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं या मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कुछ खिलाड़ी बर्फ़ के प्रति अति संवेदनशील होते हैं या वास्तव में बर्फ़ से उन्हें एलर्जी हो सकती है। इस मामले में जहां जहां खिलाड़ी की त्वचा पर बर्फ़ लगाई जाती है, उसकी त्वचा लाल, सूजी हुई तथा दानेदार हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो तुरंत बर्फ़ पैक हटा लेना चाहिए तथा प्रभावी स्थान को फिर से सामान्य होने के लिए छोड़ देना चाहिए। प्राइस चिकित्सा प्रणाली का चौथा संघटक कंप्रेशन अर्थात संकुचन अर्थात दबाव है, जिसमें जब बर्फ पैक हटाया जाता है तब एक संकुचन रैप को चोटिल स्थान पर लगाना चाहिए। कंप्रेशन रैप एक यांत्रिकी अवरोध के रूप में कार्य करता है ताकि चोटिल स्थान की सूजन को कम किया जा सके। मार्केट में कई प्रकार के कंप्रेशन रैप उपलब्ध हैं। सबसे अधिकतर प्रयोग होने वाला कंप्रेशन रैप लोचदार इलास्टिक या एस पट्टी है।
इलास्टिक या एस पट्टी कई आकारों में आती हैं, जैसे 2, 3, 4 और 6 इंच में, और इसका चयन शरीर के अंग के ऊपर निर्भर करता है जहां पर इसे लपेटना है। एक 2 इंच की लोचदार इलास्टिक पट्टी एक वयस्क की कलाई, हाथ या एक बच्चे के टखने को लपेटने के लिए उत्तम मानी जाती है। 3 और 4 इंच की लोचदार इलास्टिक पट्टियाँ एक वयस्क के टखने या कोहनी को लपेटने के लिए उपयोग की जा सकती है। 6 इंच की लोचदार इलास्टिक पट्टियों को कंप्रेशन की प्रक्रिया के लिए जांघ पर क्वाड्रेप्स या हैमस्ट्रिंग चोट के लिए उपयोग किया जाता है। घुटना, ग्रोइन या कंधे की पट्टी के लिए पसंदीदा लचकदार इलास्टिक पट्टी दोगुनी लंबाई की होती है। यह दुगने आकार की लोचदार इलास्टिक पट्टी 4 या 6 इंच की चौड़ाई में ली जा सकती है। एलिवेशन अर्थात उन्नयन। प्राइस चिकित्सा प्रणाली का सबसे आखिरी सिद्धांत उन्नयन होता है। उन्नयन चोट लगने के तुरंत बाद चोटिल अंग से रक्त का बहाव कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निचले अंगों में लगी चोटों के लिए खिलाड़ी को अपने चोटिल अंग को तकिए के ऊपर रखकर उन्नयन की प्रक्रिया कर सकते हैं। इससे चोटिल अंग में रक्त का बहाव कम होगा, सूजन कम होगी व पीड़ा में भी राहत मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि खिलाड़ी को अपने हृदय के स्तर से ऊपर चोटिल अंग को रखना चाहिए। प्राइस चिकित्सा पद्धति सिद्धांतों द्वारा चोटिलग्रस्त अंग की सूजन को कम किया जा सकता है तथा पीड़ा को भी कम किया जा सकता है तथा यह पुनर्वास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह पुनर्वास प्रक्रिया की एक प्रभावशाली पद्धति है। दोस्तों, अब मैं आप सभी को मेरे द्वारा कल पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, मेरे सभी वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, जिससे आपके महत्वपूर्ण बिंदु कहीं छूट न जाएं। पहला प्रश्न, बैरियाट्री सर्जरी जीवन शैली से जुड़ी किस आम बीमारी को ठीक करने के लिए जरूरी होती है? जिसमें ऑप्शन ए डायबिटीज अर्थात मधुमेह, ऑप्शन बी मोटापा, ऑप्शन सी उच्च रक्तचाप, ऑप्शन डी पीठ दर्द। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मोटापा है। इसकी व्याख्या, मोटापे की घातक बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए शल्य क्रिया जरूरी हो जाती है। ऐसी शल्य क्रिया को बैरियाट्री सर्जरी कहते हैं। इस सर्जरी में अमाशय को सिकुड़कर छोटा कर दिया जाता है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित शरीर क्रिया कारकों में किससे खेल की क्षमता बहुत हद तक प्रभावित होती है? ऑप्शन ए स्थायी रक्तचाप, ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड सहिष्णुता, ऑप्शन सी अत्यधिक ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता, ऑप्शन डी आराम के समय हृदय गति का कम होना। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अत्यधिक ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता। दोस्तों, अब आप सभी के लिए आज का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, मालिश क्या है? ऑप्शन ए व्यायाम, ऑप्शन बी आदत, ऑप्शन सी शौक, ऑप्शन डी वैज्ञानिक कला और हस्त कौशल। क्वेश्चन नंबर 2, सर्प काटने के तुरंत बाद क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए चूसना, ऑप्शन बी कैप बैंडेज का प्रयोग, ऑप्शन सी रोगाणुओं का प्रयोग, ऑप्शन डी 2 निकेट बैंडेज का प्रयोग। यह प्रश्न आप सभी के लिए है, जिनका उत्तर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों, मेरा यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आप सभी से मेरा पुनः निवेदन है कि मेरे सभी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ज़रूरतमंद के पास मेरी सभी वीडियो पहुंच जाएं और वह भी इन्हें तैयार कर लें। साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप सभी को मेरे योग से संबंधित, फिजिकल एजुकेशन से संबंधित तथा करंट अफेयर से संबंधित मेरे सभी वीडियो टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में नए प्रश्नों के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।